बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज़ा निदा टीवी के मुअज़्ज़ज़ देखने और सुनने वालों, अस्सलामु अलैकुम। आज की जो मेरी वीडियो है उसका मौजू है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की आरज़ू कि ए मेरे रब, काश मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का उम्मती होता। हज़रत कतादा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कहा है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या रब, मैं तो रात में लिखा हुआ देखता हूँ कि एक बेहतरीन उम्मत होगी जो हमेशा अच्छी बातों को सिखाती रहेगी और बुरी बातों से रोकती रहेगी। ए मेरे रब, वो उम्मत मेरी उम्मत हो। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, वो उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की उम्मत होगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर कहा, ए मेरे रब, तो रात में एक ऐसी उम्मत का पता चलता है जो सबसे आखिर में पैदा होगी लेकिन जन्नत में सबसे पहले दाखिल होगी। ए मेरे रब, वो उम्मत मेरी उम्मत हो। अल्लाह ताला ने फिर फरमाया, ए मूसा, वो उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की उम्मत होगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर कहा, या रब, उस उम्मत का कुरान उनके सीनों में होगा, दिल में देखकर पढ़ते होंगे, हालांकि उनसे पहले के सभी लोग अपनी किताबों पर नज़र डालकर पढ़ते हैं, दिल से नहीं पढ़ते। हालांकि अगर उनकी किताबें हटा ली जाएं तो फिर उनको कुछ भी याद नहीं और ना ही वो कुछ पहचान सकते हैं। लेकिन मेरे अल्लाह, मैं जिस उम्मत की बात कर रहा हूँ उनको हिफ्ज़ की ऐसी क़ुव्वत दी गई है कि किसी उम्मत को नहीं दी गई। या रब, वो उम्मत मेरी उम्मत हो। कहा, ए मूसा, वो उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की उम्मत होगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अर्ज़ किया, या मेरे रब, वो उम्मत तेरी हर किताब पर ईमान लाएगी, वो गुमराहों और काफिरों से कताल करेगी, हत्ता के दज्जाल से भी लड़ेगी। इलाही, वो उम्मत मेरी उम्मत हो। अल्लाह ताला ने कहा, ए मूसा, वो उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की उम्मत होगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर कहा, या रब, तो रात में एक ऐसी उम्मत का जिक्र है कि वो अपने नजराने और सदक़ात खुद आपस के लोगों में तकसीम करेंगे। हालांकि इस उम्मत से पहले की उम्मतों का ये हाल था कि अगर कोई सदका या नजराना पेश करते और कबूल होती तो आसमान से एक आग आकर खा जाती, और अगर ना आग ना खाती तो इनका नजराना कबूल ना होता और किसी के काम ना आता, हत्ता के दरिंदे और परिंदे आकर खा जाते। ऐ मेरे रब, इस उम्मत के सदक़े इनके अमीरों से लेकर इनके गरीबों को दिए जाएंगे। या रब, वो उम्मत मेरी उम्मत हो। तो फरमाया, ए मूसा, वो उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की उम्मत होगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर कहा, मैं तो रात में लिखा हुआ देखता हूँ कि उस उम्मत का कोई भी शख्स अगर नेकी का इरादा करेगा लेकिन अभी तक अमल भी न किया होगा तो उनके नामा अमाल में उस नेकी का सवाब लिख दिया जाएगा, और अगर अमल में लाएगा तो वो 10 हिस्से सवाब मिलेगा, बल्कि 700 हिस्से तक सवाब मिलेगा। ए मेरे रब, वो उम्मत मेरी उम्मत हो। तो फरमाया, ए मूसा, वो उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की उम्मत होगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर कहा, ए मेरे रब, तो रात में है कि वो उम्मत दूसरों की शफात भी करेंगे और उनकी शफात भी दूसरों की तरफ से होगी। ए अल्लाह, वो उम्मत मेरी उम्मत हो। तो फरमाया, नहीं मूसा, वो उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की उम्मत होगी। कतादा रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तो रात रख दी और कहा, काश मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का उम्मती और सहाबी होता। मेरे मोहतरम अजीज़ सुनने वालों, अल्लाह पाक का हम पे कितना बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का उम्मती पैदा किया। मैं कुर्बान जाऊँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की शान अक़दस पर कि जिनका उम्मती होने की ख्वाहिश पैगंबर भी किया करते थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आगे शेयर कर दें, सदका जारिया समझकर मुझे दीजिए इजाज़त। हंसते रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज़ व निगहबान।